जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में। कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, फ्यूज तार बना होता है। तो जो आपका फ्यूज तार होता है वो लेड प्लस टीन का बना होता है। किसका बना होता है? लेड प्लस टीन का। जो लेड होता है वो आपका 40% होता है और टीन होता है 60%। यानी कि 100% मिलकर 100% से लेड प्लस टीन मिलकर बनता है आपका क्या? फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है मेगा ओम का मान बराबर है। तो जो मेगा ओम होता है वो 100 ओम के बराबर के होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो ये दे रहा है, प्रतिरोध को नापते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है उसे हम किसे मापते हैं? उसे हम ओम में मांगते हैं। ओम का सिंबल ये रहा आपका, ओम में मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, करंट को मापते हैं। जो करंट को मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं, ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वोल्ट प्लस वोल्टेज को मापते हैं। वोल्ट और वोल्टेज को मापते हैं, वो हम वोल्ट में मापते हैं। अगला क्या दिया है, कौन सी प्राथमिक इकाइयाँ हैं? सबसे पहले प्राथमिक इकाइयाँ कौन सी होती है आपकी? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अगला आपका दे रहा है एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम। तो जो एसडब्ल्यूजी होता है वो उसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत चार्ज की इकाई है। तो जो विद्युत चार्ज की इकाई है वो है आपका क्या? वो है आपका कूलाम। थोड़ा गलती हो गया टाइप में, ये कूलाम है आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है विद्युत दबाव का चिन्ह है। तो विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? वो है आपका V। अगला क्या दिया है? वो दिया है आपका विद्युत दबाव किस मापन यंत्र द्वारा नापते हैं? तो वो है आपका वोल्टमीटर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका वो होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्या? 1.6 × 10⁻19 कूलाम आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका प्रोटॉन पर चार्ज। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रोटॉन का भार। तो प्रोटॉन का भार कितना होता है? वो होता है आपका 1.67 × 10⁻27 kg। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला दे रहा है आपका क्या क्वेश्चन, वो दे रहा है सामान्य सेल में, क्या सामान्य सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है आपकी 2। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है मरकरी वेपर। क्या? मरकरी वेपर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो होती है आपकी 18। अगला क्वेश्चन दे रहा है पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है। तो जो पॉजिटिव ऑर्बिट होता है उसके चारों ओर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? वो है आपके जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन के है आपके रदरफोर्ड। इसी पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? ईंट पर नाच। क्या होता है? वो होता है आपका ईंट पर नाच। इसकी मदद से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन कौन खोज करता है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ईंट पर नाच, ई से हो जाएगा क्या आपका? हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे जेम्स चैडविक। क्या? जेम्स चैडविक। और प से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रोटॉन। इसके कौन हो जाएंगे? आर से रदरफोर्ड। नाच न्यूट्रॉन।
यहाँ से क्या होगा आपका ईंट पर नाच, यही था ना आपका ईंट पर नाच। तो ई से क्या होगा, ई से होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कौन होता है, वो होता है आपका जे थॉम्सन। टी आ रहा है ना, तो जे थॉम्सन हो जाएगा। और प्रोटॉन पर, तो पर आ रहा है तो पर से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो जाएगा ना, और आर इसमें आ रहा है रॉ, तो इससे हो जाएगा आपका प्रोटॉन का वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। और नाच आ रहा है तो नौ आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, चौ आ रहा है तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप तीनों बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन का, ही तो हो गया इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉम्सन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है परमाणु, क्या परमाणु का केंद्रीय स्थान भाग कहलाता है। तो जो परमाणु का केंद्रीय स्थान भाग क्या कहलाता है, वो आपका नाभिक कहलाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका नाभिक में विद्यमान होते हैं। तो जो नाभिक होता है ना, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का होता है। तो वो 1845 गुना होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है आपका परमाणु में क्या, परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। जो परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो कह रहा है 1 एम्पीयर में 1 सेकेंड, क्या 1 एम्पीयर में 1 सेकेंड समय बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन कितने बहेंगे 1 एम्पीयर में, यानी कि 1 एम्पीयर 1 सेकेंड समय बहने में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वो आपका जाएगा 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में। और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है पर विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल की क्या होती है। तो जो विद्युत धारा की चाल होती है, प्रकाश की चाल की क्या होती है, 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल क्या होती है, ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चालकता का प्रतीक व मात्रक है। जो चालकता होता है उसका प्रतीक और मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका जी साइमन। क्या होता है, जी साइमन होता है। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन वर्कशॉप में तापमान नापने वाला यंत्र होता है। तो वर्कशॉप में जो तापमान मापने के लिए हम लोग यंत्र यूज करते हैं, उसको कौन सा यूज करते हैं हम लोग, टेक्नोमीटर। जो ये टेक्नोमीटर होता है, इसी से हम लोग वर्कशॉप में टेम्परेचर को मापते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्कशॉप में सांद्रता मापने हेतु यंत्र होता है। तो जो वर्कशॉप में सांद्रता मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है, वो होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विद्युत शरीर विद्युत का होता है। जो मानव शरीर विद्युत का होता है। तो जो मानव शरीर होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वो कह रहा है शुष्क त्वचा का प्रतिरोध होता है। तो जो शुद्ध त्वचा होता है ना, उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 लाख से 6 लाख ओम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भींगी त्वचा का प्रतिरोध, अगर शरीर भींग गया हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, वो होगा आपका 1000 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में कितनी विद्युत धारा से अधिक संकटमय माना जाता है। तो 5 मिली एम्पियर से अधिक होगा तो संकटमय माना जाता है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक व मान होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका मात्रक हर्ट होता है और मान कितना होता है 50 हर्ट। इंडिया में 50 हर्ट होता है और अदर देशों में जैसे अमेरिका या विदेश हो गया, वहाँ पे आपका 60 होता है। बल F की इकाई क्या है, वो है आपका न्यूटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भार G की इकाई है। जो भार G होता है उसकी इकाई होती है न्यूटन। अगला
अगला क्वेश्चन आपका दिया है दाब की इकाई है, तो जो दाब होता है उसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर, फील्ड शक्ति का इकाई न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब की इकाई है, तो जो दाब होता है प्रेशर उसकी इकाई होती है क्या, वो होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कार्य की इकाई है, जो कार्य होता है उसकी इकाई जूल होती है। वर्क का इकाई क्या होता है, मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा की वो भी आपके जूल। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, इसे जूल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है शक्ति, तो शक्ति जो होता है उसका मात्रक होता है वाट। और विद्युत बल की इकाई क्या होती है, तो विद्युत बल्ब होता है उसकी होती है वोल्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक आवेश की इकाई है, तो जो इलेक्ट्रिक आवेश होता है उसकी इकाई कूलाम होती है। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, कैपेसिटेंस। क्या, कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो होती है आपकी फैराडे। अब परमियंस की इकाई क्या होती है, जो परमियंस होता है उसकी इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। ये पहली बार आप परमियंस, जो परमियंस होता है आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे इसका, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई जो होती है वो होती है आपकी टेस्ला। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी इकाई है वेबर। और अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है वो ये दे रहा है सेल्फ इंड्यूस। क्या, सेल्फ इंड्यूस टेंस। क्या, सेल्फ इंड्यूस टेंस एल की इकाई है, तो वो हो जाएगा आपका हेनरी। अगला दे रहा है म्यूचुअल इंड्यूस टेंस की इकाई है, वो भी है आपकी हेनरी। ये दोनों की जो इकाई होती है वो दोनों की एक ही होती है, वो होती है आपकी हेनरी।